1996 সালের 12ই ডিসেম্বর যখন দুই দেশের মধ্যে এই চুক্তি হয়েছিল, তখনকার আর এখনকার বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এই বিষয়টা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, গঙ্গা চুক্তি, এই নতুন গঙ্গা চুক্তিতে বাংলাদেশ যে অতিরিক্ত কিছু ফায়দার দাবি জানাবে তা নিয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वेस्ट बंगाल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। आपको पता है कि पद्मा रिवर है, जो पद्मा ब्रिज जिसके ऊपर बनाया गया, और इसको गंगा रिवर भी कहते हैं भारत में, तो उसको लेकर के एक और कंट्रोवर्सी जन्म ले गई है। इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूं, ओवरव्यू देता हूं, फिर हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वेस्ट बंगाल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। 1996 में व्यूअर्स, शेख हसीना ने अपनी बेहतर डिप्लोमेसी जो पॉलिसी है उसके तहत एक डील की, एक मुआहदा किया, एक एग्रीमेंट किया भारत के साथ। वो जो डील थी उसके मुताबिक 70% जो पानी है पद्मा का, जो पद्मा नदी है, जो पद्मा रिवर है, जिसको गंगा रिवर भी कहा जाता है, वो भारत इस्तेमाल करेगा और सिर्फ बांग्लादेश 30% इस्तेमाल करेगा वो पानी। यानी उसका 30% बांग्लादेश रखेगा और 70% भारत अपने पास रखेगा। अब जनाब, वो डील 1996 में हुई थी और 2026 में इसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने को है। अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया वो खदशा ये जाहिर कर रहा है कि तब का बांग्लादेश, यानी 90 का बांग्लादेश, 1996 का बांग्लादेश और अब का बांग्लादेश, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब बांग्लादेश वो डील के ऊपर कायम नहीं रहेगा। अब बांग्लादेश कुछ और भी मुतालबात कर सकता है। अब बांग्लादेश ऐसे ऐसी डिमांड्स कर सकता है जो हम शायद पूरी ना कर सकें। तो क्या इसको लेकर के अब भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा? क्या फिर भारत मालदीव की तरह बांग्लादेश को भी हाथ से निकाल देगा? क्योंकि भारत के साथ साउथ एशिया में या फिर नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप हमसाया ममालिक को देख लें, उसमें एक बांग्लादेशी तो बचता है जिसके साथ कोई थोड़े बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नेपाल हालांकि हिंदू मेजोरिटी मुल्क है, वो इनसे दूर हो चुके हैं। वो कहते हैं कि ये दादागिरी करते हैं, हम इनके साथ नहीं बेहतर रह सकते। तो और उसके साथ एक बांग्लादेश है, पाकिस्तान के साथ वैसे ही ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और फिर रह जाता है चाइना लद्दाख बॉर्डर के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा इनके साथ टेंशन बढ़ चुकी है। तो अब जनाब वो कह रहे हैं कि इसको लेकर के जो 2026 में एक नई डील होगी, उसके मुताबिक जो भारत है उसने प्रपोजल दे दिया है, बल्कि बांग्लादेश ने भी ये प्रपोजल दे दिया। वो कह रहे हैं कि हम अब जो नया मुआहदा होगा उसके मुताबिक हम 53% लेंगे पानी पद्मा का, और फिर 47% हम देंगे भारत को। इसको लेकर के अब देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या रिएक्ट आता है। तो पहले जनाब ये वीडियो हम देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर कैसे रिपोर्ट कर रहा है और किस एंगलिंग से इसको देख रहा है, फिर हम जनाब इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है एहसान खान अपडेट। इसके ऊपर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं। 2 रिपोर्ट्स हमने इसके ऊपर पब्लिक की हैं। एक पाकिस्तान और भारत, उसके इलेक्शन था जो 1971 में बांग्लादेश सकूते ढाका हुआ है। 1970 का जो इलेक्शन दिसंबर में हुआ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अक्सरियत मिली बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, लेकिन उसको कबूल नहीं किया गया। अक्सरियत आपको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान की थी, 167 सीट्स ले गए थे, और फिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो सिर्फ 60 सीटें लेके गए थे। इसके ऊपर एक रिपोर्ट है, कैसे एक हिस्ट्री रिपीट हुई है। वो अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाइएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा। एहसान खान अपडेट को भी सब्सक्राइब करें। लें जी, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। দু দেশের আলোচনার এজেন্ডায় যে পরিবর্তন আসবে সেটাই এক্সপেক্টেড। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দুটো দেশের মধ্যে এখনো বেশ কিছু জট রয়েছে, যার সব থেকে বড় উদাহরণ তিস্তা চুক্তি, এবং কিছু নতুন ইস্যু তৈরি হচ্ছে বা হয়েছে যেগুলো ভারত বাংলাদেশকে কাছাকাছি আনতে বড় সড় ভূমিকা পালন করবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গঙ্গা চুক্তির নবায়ন না হওয়া, তিস্তা চুক্তিকে ছাপিয়ে পরবর্তী অন্তত 3 বছর যে নদীটাকে ঘিরে আলোচনা ঘুরপাক খেতে পারে সেটা হলো গঙ্গা। কারণ ভারত বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা নিয়ে যে ডিল হয়েছিল তার ডেডলাইন শেষ হচ্ছে 2026 সালের ডিসেম্বরে। আপনি কি এই চুক্তি সম্পর্কে কিছু জানেন? না জানলে অবশ্যই আজকে জানতে পারবেন। তবে সমস্যাটা তৈরি হতে যাচ্ছে অন্য জায়গায়। নতুন করে যে চুক্তি সই হবে তাতে জল ভাগাভাগির ফর্মুলা
একই থাকবে নাকি সেটাতেও পরিবর্তন আনা হতে পারে তা নিয়ে ভেতরে ভেতরে মৃদু দর কষাকষিও চলছে, বলছে বিবিসির রিপোর্ট। যদিও এখনো হাতে 2.5 বছর সময় রয়েছে, রাজনীতিতে সেটা দীর্ঘ সময়। এর মধ্যে ভারতে লোকসভা নির্বাচন 2026-এর মে মাসে, এই চুক্তি রিনিউ হওয়ার আগেই পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলায় কিনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারই বা বাংলাদেশকে নিয়ে ঠিক কী নীতি নেয়, সেগুলো এক্ষেত্রে ভাববার বিষয়। 1996 সালের 12ই ডিসেম্বর যখন দুই দেশের মধ্যে এই চুক্তি হয়েছিল, তখনকার আর এখনকার বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এই বিষয়টা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, গঙ্গা চুক্তি, এই নতুন গঙ্গা চুক্তিতে বাংলাদেশ যে অতিরিক্ত কিছু ফায়দার দাবি জানাবে তা নিয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত কতটুকু কি মানতে রাজি হয়, কোন ফর্মুলায় শেষ পর্যন্ত ঐক্যমত হয়, সেটা দুটো দেশের জন্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि अब जनाब ये जो मुआहदा दोबारा होने जा रहा है 2026 में, अब बांग्लादेश तब का बांग्लादेश नहीं है। अब बांग्लादेश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमी बन चुका है। और फिर इसके साथ साथ देखें कि टेक्सटाइल के अंदर, गारमेंट्स के अंदर आफ्टर चाइना जो बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है, यूरोपीय यूनियन को, फिर अमेरिका को, और इसका जो असर व रसूख है दुनिया में बढ़ चुका है। फिर आप देखें कि ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है। ब्रिक्स एक बड़ा ब्लॉक है जिसमें चाइना है, जिसमें आप देखें कि सोवियत यूनियन है, माजी की बड़ी सुपर पावर है, उसमें रशिया है। और वो कह रहे हैं कि अब जनाब बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है। अब बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, लगातार रिकॉर्ड उसने कायम किया है कि चौथी बार वो वज़ीर आज़म बन चुकी है और अब वो बड़ा ऐलान कर सकती हैं। क्योंकि अब देखें उन्होंने जो टिस्टा रिवर है नाजरीन, वहाँ पर भी एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान कर दिया है। फिर आप लालमोनीहाट एयरबेस है जो बिल्कुल सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये कॉरिडोर है जो उसका भारत का, उसके बिल्कुल 12 किलोमीटर दूर वहाँ जाके एयरबेस वहाँ बना रहे हैं। यानी उसके नाक के ऊपर दम किया। और बड़ा मुश्किल है कि अब भारत इसको कैसे मतलब हैंडल करता है, टैकल करता है भारत उसको, बांग्लादेश को भारत, ये अब आने वाले दिन ही नाजरीन बताएंगे। आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।